Good morning, students. So, before starting our today's class, let us quickly recap what we have studied yesterday. Okay, so we have studied yesterday about the heterogeneous mixtures. Okay, in heterogeneous mixtures, we have studied about the suspension and colloids. Okay, we will study about the suspension and colloids. So, suspension is what? A suspension is a heterogeneous mixture in which solute particles do not dissolve but remain suspended in the bulk of the medium. ओके, तो सस्पेंशन क्या होते थे? जिनमें जो पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होते थे लेकिन उसमें सॉल्यूशन में सस्पेंडेड रहते थे. ओके, फॉर एग्जांपल सैंड इन वाटर. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन वर प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन कैन बी पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय अवर नेकेड आइज. हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल्स को ऐसे ही देख सकते हैं. ओके, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट. सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज इतना बड़ा होता है कि उनके जो सस्पेंशन के थ्रू जो बीम ऑफ लाइट पास होती है वो उसको स्कैटर कर देता है. ओके, सो द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम. ओके, जो पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन होते हैं वो हैवी होते हैं, थोड़े वेट में कैसे होते हैं, थोड़े हैवी होते हैं. तो जैसे ही उनको हम लोग थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं किसी भी जगह पे, तो क्या हो जाता है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं थोड़ी देर में. ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सस्पेंशन इज अनस्टेबल. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट कैटेगरी विच इज कोलाइडल सॉल्यूशन. So we'll study about the colloidal solutions. So what are colloidal solutions? See, colloidal solution में particles uniformly distribute होते हैं solution में. Okay? See, the particle size of colloidal solution lies between that of solution and सस्पेंशन. ओके, जो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो किसके इंटरमीडिएट होते हैं? या तो सॉल्यूशन के और सस्पेंशन के वो इंटरमीडिएट होते हैं. ओके, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, एंड द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर लार्जर इन साइज. ओके, एंड द पार्टिकल्स ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन आर द इंटरमीडिएट ऑफ बोथ ऑफ देम. ओके, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स कैसे होते हैं? सॉल्यूशन से तो बड़े होते हैं लेकिन सस्पेंशन से वो छोटे होते हैं. ओके, so what happens, particles of suspension are larger in size, so they settle down. वो हैवी भी होते हैं और इसी वजह से वो सेटल डाउन हो जाते हैं. लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स वो उसी में ही सस्पेंडेड रहते हैं. ओके, वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्यूशन. सो कोलाइडल सॉल्यूशंस आर स्टेबल. ओके, so now I am going to write it down the definition. See, colloidal solution, particles of solute remains distributed uniformly throughout the solution. ओके, सो साइज के अगर अकॉर्डिंग हम बात करते हैं तो सॉल्यूशन के पार्टिकल सबसे स्मॉल, फिर कोलाइडल के पार्टिकल्स, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, उसके बाद में सस्पेंशन के पार्टिकल्स. ओके, सो अवर एग्जांपल इज मिल्क. ओके, मिल्क इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन. सी, मिल्क अपीयर्स एज इफ इट इज़ अ सॉल्यूशन. ऐसा लगता है कि मिल्क सॉल्यूशन होता है लेकिन वो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सिंपली सॉल्यूशन नहीं होता है. मिल्क में क्या चीज़ होती है? बहुत सारी चीज़ होती हैं. वाटर एज अ सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है, उसमें प्रोटीन होता है, उसमें फैट होता है. ओके, सो प्रोटीन एंड फैट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मिल्क. ओके, सो colloidal solutions appear to be as solution but actually they are not solutions. okay, so colloidal solution कैसे appear होते हैं? ऐसा लगता है कि वो solution है लेकिन वो solutions नहीं होते हैं. okay, so says हमने solution का example कौन सा लिया था? salt in water. okay, and what is the example of colloidal solution? it is milk. okay, so the particles of the
solution are little bit bigger in size, so they will show the Tyndall effect. And what is Tyndall effect? Scattering of the beam of light. Okay, so particles of collide scatter beam of light. Okay, and this effect is called as what? This effect is termed as what it is termed as? It is termed as Tyndall effect. Okay, see, Tyndall effect, we can experience it in our home also. Okay, when there is small opening in our home, so we used to see that the small particles are there in the beam of light. Okay, क्या दिखता है अगर हमारे रूम में थोड़ी सी जगह ओपनिंग होती है, तो अगर वहाँ से लाइट आ रही होती है तो हम देखते हैं उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखाई पड़ते हैं. वो कुछ नहीं होता है, वो टिंडल इफेक्ट होता है. ओके, so now we are moving on towards the properties of a collide. Okay, properties of colloid. So what is the first property? First property is it is a heterogeneous mixture. It is a heterogeneous mixture. Okay, now we are moving on to our next property. Now the next property is regarding the size of the particles. Okay, so here also size of particles is too small to be visible through our naked eyes. Okay, too small to be visible through our naked eyes. Okay, तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से छोटे होते हैं. ओके, तो ये हम अपनी आंखों से इनको नहीं देख सकते हैं. ओके, सो वी आर मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट topic, which is next point, which is, okay, now in the starting only I have told you that colloids are stable solutions. Okay, सस्पेंशन में क्या था, पार्टिकल का साइज बड़ा था और वो उनका वेट भी ज़्यादा था, तो अगर उनको हम अनडिस्टर्ब थोड़ी देर के लिए छोड़ देते थे तो वो क्या होते थे, सेटल डाउन हो जाते थे. लेकिन that is not so in the case of colloids. Okay, they will not settle down even if they are left for a time being. Okay, so they do not settle down even if they are left undisturbed. Okay, so what does this conclude? That is, colloidal solution are quite stable. Okay, that is, colloidal solutions are quite stable. ओके, सस्पेंशन के केस में क्या होता था, पार्टिकल्स बड़े होते थे और हैवी होते थे. सो इन केस ऑफ सस्पेंशन क्या होता था, पार्टिकल्स बड़े होते थे और हैवी होते थे. अगर उनको थोड़ी देर के लिए साइड में अगर हम रख देते हैं तो वो सेटल डाउन हो जाते हैं. ठीक है, हमने देखा है सैंड को अगर हम वाटर में ऐड करते हैं तो जैसे थोड़ी देर उनको साइड में रख देते हैं तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. लेकिन अगर हम मिल्क को साइड में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए तो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं नहीं. कभी ऐसा देखा है कि मिल्क अलग हो गया और प्रोटीन पार्टिकल्स अलग हो गए हों और फैट पार्टिकल्स अलग हो गए हों? ऐसा नहीं होता है. ओके, सो विच मीन्स दैट कोलाइड्स आर क्वाइट स्टेबल इन नेचर. Okay, so our next property is they cannot be separated
out by filtration. ओके, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से हम लोग कोलाइडल पार्टिकल्स को सॉल्यूशन से अलग नहीं कर सकते. ओके, सॉल्यूट को सॉल्वेंट से ऐसे उनको अलग नहीं कर सकते. दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन. ओके, इसका रीज़न क्या होता है? अगेन वही रीज़न, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड आर क्वाइट कैसे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, हालांकि सस्पेंशन सॉल्यूशन से बड़े होते हैं लेकिन फिर भी वो काफ़ी छोटे होते हैं. ओके, सो इसके लिए हम लोग अलग टेक्निक का यूज़ करते हैं. व्हाट इज दिस टेक्निक कॉल्ड एज? सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक. ओके, फ्यूगेशन टेक्निक is used for this process. ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या होती है? आपने घर पे देखा होगा हम लोग कैसे उस निकालते हैं, मक्खन कैसे निकालते हैं. ओके, तो जब उसको स्टर करते हैं तो जो लाइट पार्टिकल्स होते हैं मक्खन के, वो कैसे वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, आउटर सरफेस पे आ जाते हैं. ओके, और जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे सेटल डाउन रहते हैं. तो ऊपर हम लोगों को क्या मिल जाता है? ऊपर हम लोगों को मक्खन मिल जाता है और नीचे छाछ रह जाता है केवल. ओके, सो दिस इज व्हाट हाउ वी यूज टू सेंट्रीफ्यूगेट milk. So as soon as we start centrifugation, see butter comes to the top of the vessel and the heavier particles settle down and remains there in the solution itself. Okay, so this is what is centrifugation technique. So hope you have understood what I have taught you today, and tomorrow we will start our new topics. Okay, so revise all the things properly and do write all the things in your copy. Okay, and complete all the notes. So let me again revise all the let me tell you how to revise all the things. Okay, so colloidal solutions क्या होते हैं? colloidal solutions particles जो होते हैं वो solution में distributed रहते हैं uniformly. Okay, so what is the example of colloidal solution? Milk is the example of colloidal solution. Okay, particles of colloid क्या करते हैं? light को scatter करते हैं, and this effect is called as what? Tyndall effect. And I have already told you about the properties. Okay, so revise and learn all the properties. Okay, goodbye students.